हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का भी बयान है, उन्होंने भी चुप्पी तोड़ी है कि किसान जो कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा ऐसा ही होगा। आज तक किसानों ने न तो कभी कानून को हाथ में लिया, और जो ये सरकार कर रही है किसानों ने आगे आकर ये कानून भी हाथ में लेना पड़ेगा, लाठी डंडे उठा के न इनको हमें जवाब देना पड़ेगा। अब तक हम भाईचारे में ये सोच रहे थे कि आराम से बैठे हैं, कभी कोई वो नहीं करते, हमें अपने आवाज़ उठाने का भी अधिकार नहीं है क्या? किसी का विरोध करने का तो अधिकार हमारे को, वो विरोध करने पर भी बैठे आदमियों के ऊपर, किसानों के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, तो ये हम सहन नहीं करेंगे। हम आप एक छोटे आह्वान पर सारा हरियाणा और सारा हिंदुस्तान बंद कर देंगे तो ये इनको एहसास हो जाएगा कि भाई ये क्या कर सकते हैं। किसान को छेड़ेंगे तो ये किसान एक भगवान के रूप में है, एक अन्नदाता है, एक अन्नदाता पर इतनी बेरहमी करके आप उनकी वीडियो देखिए कि किसानों को कितने अत्याचार से मारा है। एक जो अधिकारी होता है वो एसडीएम लेवल का अधिकारी जो होता है वो ये कहता है कि इनको सर फोड़ के आना, कितनी बड़ी बात है। कानून कौन हाथ में लेता है? एक किसी अधिकारियों का ऐसे वो कहने का कोई अधिकार नहीं होता। किसान के ऊपर लाठी मारना, उनके सर फोड़ के आना, कानून अपना पालन करे, उसको सजा देना। किसानों के ऊपर अत्याचार करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये नहीं देखते कि किसानों के साथ क्या कर रहे हैं। न सुप्रीम कोर्ट सुनाई कर रहा, एक ताना से आदमी जो हिंदुस्तान को बेच रहा है उसकी सुनाई करके ये बीजेपी सरकार हरियाणा में, यूपी में, जहाँ भी इनकी सरकार है वहीं यही काम हो रहा है। हम किसान ये एक आह्वान करता है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी नहीं होगी और किसानों के साथ जब तक ये अत्याचार करेंगे तब तक हम वापस नहीं हटेंगे। अब तक तो जब हम हिसार गए, त्रिकोणा पार्क पे थे, हम सभी अपने वो कहते ना लाठी और डंडा लेके गए थे। प्रशासन में इतना हिम्मत नहीं हो कि किसानों को छेड़ ले, मगर जब हम वापस आराम से बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो आकर हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, हम ये आह्वान करते हैं कि 5 तारीख को हम वहाँ जाएंगे और लाठी डंडों के साथ जाएंगे, चैलेंज के साथ जाएंगे। अगर सरकार में हिम्मत है तो वहाँ आकर देख लेगा। कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरनगर में जो हमारा किसान रैली है ना, 5 तारीख को वहाँ हर गाँव से कम 50-100 आदमी वहाँ जाएंगे, लाठी डंडों के साथ जाएंगे, खुला चैलेंज करके जाएंगे। अगर प्रशासन में हिम्मत है तो वहाँ आके दिखाना और रोक के दिखाना। तो क्या लगता है कि सरकार ने जो आज लाठीचार्ज किया है या जिस प्रकार से किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है वो मुजफ्फर जाने से रोकने के लिए किया है? बिल्कुल उसी के षड्यंत्र में। अगर किसान 5 तारीख को वहाँ न जाएं, इनको यहीं इसी तरह उलझाएं। और हम ये कहते हैं कि जो हमारा संयुक्त मोर्चा आह्वान करेगा वो मुजफ्फरनगर नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में ये कहेगा ना हमें वहाँ जाना है, हम वहाँ जाएंगे और बिल्कुल जाएंगे, वो हमें नहीं रोक सकते। 5 तारीख को डंडे और झंडों के साथ, एक तो कहते हैं ना झंडा और डंडा, हम बिल्कुल खुला चैलेंज करके जाते हैं कि हमारे हथियार लेके जाएंगे। अगर प्रशासन में हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाए। सरकार के लोग आज भी कहते हैं कि जो ये लोग सड़कों पर आए हैं ये किसान नहीं है, गुंडे हैं। अरे सुनो, एक बात बताओ, ये आपको ये इतने जो लोग खड़े हैं ये गुंडे हैं? अरे कोई खेत में से पानी बांध रहा है, कोई खाद बगा रहा है, गुंडे तो वो हैं बीजेपी के जो वहाँ टोलों पर जाकर के बकवास करते हैं, कभी किसी के साथ जाके बकवास करते हैं। कोई गुंडे दिखते हैं? अगर गुंडे होते तो वहाँ हथियार होते। कभी कोई गुंडा आपने देखा है कि अपनी पॉकेट में कुछ ना कुछ रखता है? डंडा, चाकू, गोली, बंदूक। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, जब चैलेंज करते हैं, जब डंडे लेके जाते हैं, फिर आओ, फिर बताते हैं हम गुंडे भी हैं और किसान भी हैं। जब अपनी पे आएंगे ना तब उनको पूछ लेंगे। 5 तारीख को अगर आपको रोकने की कोशिश की, क्योंकि यूपी के अंदर योगी सरकार है और योगी सरकार अच्छे से इलाज करती है। अरे योगी सरकार ने तो अब भी टिकैत साहब को चैलेंज किया था कि वहाँ आके दिखाना, और लोग वहाँ गए और मोदी योगी जी तो सांस भी नहीं निकाला। और इसी तरह हम जाएंगे, हरियाणा सरकार भी देख लेना, यूपी सरकार भी देख लेना, कोई नहीं रोक सकता। एक भगवान और किसान का एक ही रूप है। भगवान को कोई रोक सकता है, किसान को भी कोई नहीं रोक सकता। अगर प्रशासन में हिम्मत है तो उस दिन आजमा से लेना। एक एमएलए किसने बनाया था? वो आम लोगों ने बनाया था। और कोई आदमी कहीं पिटने जाता है, हम अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ रोडों पर बैठे हैं। अगर वो प्रशासन ये कह रहा है ना कि कोई पुलिस घर मारने नहीं जाती, तो हम भी उनको ये कहना चाहते हैं कि हम भी धक्के से नहीं आते। वो हमारे को यहाँ बुलाते हैं, हम अपने खेतों में काम करते हैं, हमारे को यहाँ अब हमारे भाइयों पर अत्याचार किया तो हम यहाँ आए,
नहीं तो हर आदमी अपना अपने खेत में काम कर रहा है, कोई किसी को छेड़ता है। वो प्रशासन क्या करना चाहता है कि ये जो हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसको इधर से भटकाने के लिए ये सोचते हैं कि भाई वहाँ अब बॉर्डरों पर भीड़ कम होगी, वहाँ भीड़ कम नहीं हुई है। अब थोड़ा काम का सीजन है, लोग यहाँ वहाँ अपने खेत में काम करते हैं। अब देखना फुर्सत में हो गए, अब वहीं रहेंगे। वहाँ जाना, हमारी झोपड़ियों में डंडे भी हैं, झंडे भी हैं, सब कुछ हमारा, और यहाँ रोड पे बैठे हैं बिल्कुल हाथी माजरे पे ऊपर। यहाँ कोई बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, आखिरी दम तक नहीं हटेंगे। प्रशासन को ये सिखा देंगे कि किसान क्या चीज़ है। किसान एक अन्नदाता है, भगवान के रूप में है। उसको ये दिखा देंगे कि किसानों से टकराना कोई आसान बात नहीं है।